पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से ही कमज़ोर होने लगी थी कांग्रेस। कांग्रेस के एक पुराने नेता ने कर दिया है बड़ा खुलासा। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के कभी जाने माने नेता हुआ करते थे गुलाम नबी आज़ाद। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे, केंद्र की कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे, और जब कांग्रेस विपक्ष में आई तो राज्यसभा में कांग्रेस की ओर से विपक्ष के नेता भी हुआ करते थे। लेकिन हाल के दिनों में कांग्रेस से उनकी दूरियां बढ़ती गई। गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी पार्टी बना ली और इन दिनों वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहते हैं। कांग्रेस के खिलाफ एक बार फिर से हमलावर हुए कांग्रेस के पुराने नेता रहे गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस के पतन की कहानी यूं बताई है। गुलाम नबी आज़ाद ने दावा किया है कि कामराज प्लान या कामराज योजना के चलते ही 1960 के दशक में कांग्रेस कमजोर हुई। उन्होंने इसके तार तत्कालीन प्रधानमंत्री और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी जोड़ दिया है। आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद ने यह बातें अपनी आत्मकथा में कही हैं, जो बुधवार को रिलीज होने जा रही है। आपको बता दें कि बीते साल अगस्त के महीने में गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी आत्मकथा में बताया है कि कामराज प्लान के जरिए कांग्रेस के बड़े नेताओं को हटाकर उनकी जगह मनोनीत किए गए नेताओं को लाया जाना था। गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि कामराज प्लान ही कांग्रेस के पतन की शुरुआत थी। साल 1963 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मद्रास के मुख्यमंत्री के कामराज ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को केंद्रीय मंत्रालय और मुख्यमंत्री के पदों से वरिष्ठ नेताओं के इस्तीफे लेने की सलाह दी और संगठन में काम करने के लिए कहा। गुलाम नबी आज़ाद आगे लिखते हैं कि इसका खासा असर राज्यों के स्तर पर हुआ। बीजू पटनायक, एस.के. पाटिल, प्रताप सिंह कैरों, बख्शी, गुलाम मोहम्मद समेत कई लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों को पद छोड़ना पड़ा। कामराज ने भी पद छोड़ा, लेकिन वरिष्ठ नेताओं के जाने का असर कांग्रेस पर काफी भारी पड़ा। तमिलनाडु में 1967 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस चुनाव हार गई और इसके साथ ही सी.के. अन्नादुरई के नेतृत्व में पहली क्षेत्रीय पार्टी का गठन हो गया। गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि वे अब तक कामराज प्लान का मकसद नहीं समझ पाए हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि जब इसकी वजह एक वरिष्ठ नेता से पता चली तो वो परेशान हो गए, यानी कि गुलाम नबी आज़ाद परेशान हो गए। उन्होंने किताब में कामराज प्लान का कारण नहीं बताया है। गुलाम नबी आज़ाद लिखते हैं कि काफ़ी मनाने के बाद कामराज प्लान की असली वजह सामने आई। मैं उनके जवाब से हैरान था। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि इस राज को मैं कभी नहीं बताऊंगा। दुर्भाग्य से कामराज प्लान के बाद मुख्यमंत्रियों को नियुक्त करने का काम शुरू हुआ। मुख्यमंत्री बने लोगों को कामराज प्लान के तहत इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया और उनकी जगह मनोनीत नेताओं ने ले ली, और इन मनोनीत नेताओं ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया। और इन जो मनोनीत नेता थे, इनका कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से झुकाव आला कमान की ओर था। एक तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस की आला कमान संस्कृति पर भी प्रहार किया है। गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि कांग्रेस में हो रहे पतन को देखने के लिए कोई भी नहीं है। आज दुख की बात यह है कि कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं है जिनकी पूरे भारत में अपील हो। इसकी कमी यही है कि कांग्रेस ने चुनाव व्यवस्था को छोड़ दिया है और शीर्ष के पद एक या दो लोगों के बनकर रह गए हैं। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद ने उस वक्त इस बात को नहीं कहा जब वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त नहीं कहा जब वो केंद्र में मंत्री थे, और उस वक्त नहीं कहा जब कांग्रेस बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी और इसके बावजूद उनको राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया। जब वो किसी पद पर नहीं रहे, यानी कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में जब पैदल हो गए, तब उन्होंने ये ज्ञान की बातें बतानी और लिखनी शुरू कर दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।